पंजाब में इनके लिए इतनी जगह है, सिंध में इनके लिए इतनी जगह है, इतनी रोजगार है कि वो अपने बच्चों की पेट पाल सकते हैं या नहीं। इस बात का मेरे ख्याल में आपके साथ जवाब नहीं है। हमने बड़ी पुरअमन कोशिश की है, हमने धरना दिया। मेरे ख्याल में शाम तक ये जमींदार इसी तरह बैठे रहे, किसी ने कहीं से कोई मुज़ाहमत नहीं की, न कोई। आज भी आपने रेड जोन की तरफ रोका। हम थोड़ी देर के लिए जीपीओ चौक पे आधा घंटे के लिए बैठे रहे, फिर हम प्रेस क्लब की तरफ हजारों लोग आए। अगर बलूचिस्तान की आवाज इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचती, लेकिन इस 40 लाख की आबादी में 80% लोग जो है टैंकर माफिया के रहमो करम पे है। अगर यहाँ जमींदारों की ट्यूबवेल बंद किया जाए तो ये सारा शहर कोयटा निकल जाएगा और रोडों पे होंगे। जब हम आपके काम कर रहे हैं, पूरे सूबे के अवाम को पानी भी दे रहे हैं, मवेशियों को भी पानी दे रहे हैं, अपनी रोजी और रिस्क भी पैदा कर रहे हैं। अभी मुझसे किसी साफी ने सवाल किया कि बलूचिस्तान फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान है। अभी बलूचिस्तान फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान नहीं। आपको 1 महीने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे जो सेब की दरख्त हमने लगाए थे, 30 साल तक हमने पानी दिया था, वो एक ऐसा दरख्त है, उसको जब सीजन में एक दफा पानी न मिले तो आपको वो 30 साल का दरख्त काटना पड़ेगा। फिर आप आकर सर्वे करें कि कितने लोग जो है ये दरख्त काटेंगे जिनको 30 साल तक अपने बच्चों की तरह पाला था। आप जब हमें खुद कोई रोजगार नहीं दे सकते, बलूचिस्तान के किस कोने में कोई फैक्ट्री है जिसमें जाकर लोग काम करें? कितने लोग माइनिंग से वाबस्ता है, या कितने लोग ऑफिस में काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं? वो न होने के बराबर है। जब हम कहते हैं कि सीपैक बलूचिस्तान का, गैस बलूचिस्तान का, मादनियात बलूचिस्तान के, साहिल समंदर बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो ये वो मुस्तकबिल के मेवार आज आपके सामने खड़े हैं, जो 2 वक्त की रोटी, जो अपनी मदद आपके तहत जो अपना पेट पालते थे, आज सब जो है परेशान खड़े हैं। वो सोच रहे हैं कि अब हम अपने मुस्तकबिल का क्या फैसला करें। बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आज चेयरमैन साहब ऐलान करें कि हम सख्त लाए अमल का ऐलान। मुअज़्ज़िब मुल्कों में अगर इतने लोग रोडों पे भी निकल आ जाए तो सारे वहां पे एक लर्जा तारी होता है। हमने तो 10 घंटे पूरा बलूचिस्तान जाम रखा, किसी को पता नहीं चला। अब रेड जोन में आए, शाम तक बैठे रहे, तकरीरें की, पीटते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। पूरे बलूचिस्तान में प्रेस क्लबों के सामने मुजाहिरा किया, उसका भी आप पे कोई असर नहीं हुआ। आज हजारों लोग यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने इस शाम सुबह 10 बजे से लेकर अब शाम हो चुका है, खड़े हैं, सुन रहे हैं, बेलचे हाथ में, काली झंडी हाथ में। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में आज भी कोई शख्स, कोई इख्तियारदार ने हमसे राबिता नहीं किया। हम अब उस नहज पर पहुंच चुके हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि सेवल नाफरमानी की तहरीक शुरू करें। ये पेट ऐसा बदबख्त चीज है, जब ये पेट खाली हो जाता है तो हम ऐलान करें या न करें,
लोग खुद रास्ता तलाश करते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, वो ना हमारे हाथ में होगा ना आपके हाथ में होगा। फिर आप IMF को पीटते रहे, फिर आप वर्ल्ड बैंक से जो भीख मांगते हैं वो मांगते रहे। बलूचिस्तान के लोग, कुछ लोग जो पहले से आप कहते हैं कि इंसर्जेंसी है, पहाड़ों पे है, फिर इन लोगों को भी आप संभालें कि ये अपना रास्ता क्या करते हैं। हमने तो बहुत कोशिश की, हम रोक रहे हैं कि भाई खुदारा होगा कोई सुनने वाला इस मुल्क के अंदर, कोई आपसे बात करेगा, कोई रास्ता निकालेगा। इस सरसब्ज बलूचिस्तान को जो आप लोगों ने सरसब्ज रखा है, पूरे मुल्क को आप 9 महीने तक फल और सब्जियां देते हैं। शायद अगर कल बलूचिस्तान में आपने देखा कि एक सैलाब की वजह से यहाँ प्याज नहीं था, तो 12,000 रुपए के प्याज की एक बोरी बिक रही थी, जो ईरान से भी आता था, जो अफगानिस्तान से भी आता था, जो इंडिया से भी स्मगल होके आता था। कौन कौन से रास्ते से यहाँ प्याज नहीं पहुंचे थे। आप उस प्याज को 12,000 रुपए बोरी खरीदने में तैयार थे। कल अगर बलूचिस्तान में गंदम नहीं होगा, बलूचिस्तान में प्याज नहीं होगा, बलूचिस्तान में 70 किस्म के जो फल और सब्जियां है वो बलूचिस्तान के अंदर है। यहाँ गर्म तरीन मौसम भी बलूचिस्तान के अंदर है और सबसे सख्त तरीन मौसम भी बलूचिस्तान के अंदर है। -14-16 डिग्री बलूचिस्तान के अंदर है और बलूचिस्तान के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी बलूचिस्तान के अंदर है। गर्म तरीन इलाके जिस तरह आपकी सिब्बी है, बोलान है, कच्ची है, नसीराबाद है, जाफराबाद है। तो कोई जालिम वफाकी हुकूमत झंडे और पेंचे उठा करके, जालिम वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान में जमींदारों का माशी कत्लेआम, झंडे हिला करके, बेलचे हिला करके, 22 घंटे की लोड शेडिंग, 22 घंटे की लोड शेडिंग। जमींदार एक्शन कमेटी आज ये जितने लोग यहाँ पे जमा है, मेरे ख्याल में हमने इनको नहीं लाया, न कहीं पे हमने कोई लाउड स्पीकर घुमा के कहा कि आप आ जाओ। इतनी बड़ी इज्तिमा आज तक इस रोड पे मेरे ख्याल में किसी सियासी पार्टी ने भी नहीं किया है, जो सुबह से शाम तक जारी रहे। अब भी मैं देख रहा हूँ जो जहाँ तक मेरी नजर जा रही है उस कोने तक जमींदार खड़े हैं, जहाँ तक पुलिस सिपाही वाले उसके बाद भी है, और साथ ही इस गली में भी मैं देख रहा हूँ कि जमींदार खड़े हैं। और इस रोड पे जो पीछे हमारी स्टेज है, इस रोड पे भी जमींदार खड़े हैं। तो इनके आपके वो अहमाल ने लाए हैं, आपके वो करतूतों ने लाए हैं, आपने जो कुछ किया इनके साथ ये खुद ब खुद आए हैं। और कोई दिन ऐसा आएगा कि अब ये जब ना हमारी बस में रहेंगे ना आपकी बस में रहेंगे, फिर आप गोलियां चलाए। 28 जनवरी को भी आपने गोलियां चलाई, फिर बैठकर आपने बातें की, फिर बैठकर आपने प्लेटफार्म पे, तो आपने कौन कौन से दरवाजे थे जो नहीं खटखटाए, किस किस जगह पे हम नहीं गए। ये बैठे हुए लोग मुख्तलिफ पार्टियों से, आज आप स्टेज पे देखा जिसने भी खिताब किया किसी पार्टी से था, लेकिन जमींदार था। जब ये सब आज इकट्ठे हैं तो इसका मतलब है कि कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई दर्द है कि आज इन सब को इकट्ठे किए रखा है। और अब मगरिब हो रहा है, आजान होने वाला है, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं क्या ऐलान करने वाला हूं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि 15 तारीख को हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है। आज 13 तारीख शाम हो रहा है, कल से 14 और 15 तारीख 48 घंटे होंगे। आप भी सोच ले, हम भी सोचेंगे, जमींदारों से भी पूछेंगे कि इस तरह भूखे और प्यासा मरना चाहते हैं
या फिर अपनी किस्मत का फैसला खुद करते हैं। आप भी सोचें कि बलूचिस्तान के आवाम को भूखा और प्यासा मारना चाहते हो तो कोई पैगाम हमारी तरफ भेज दे कि हमारा ये फैसला है। इस्लामाबाद तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचता और आपके साथ हम जो कुछ करेंगे ताकि फिर हम आपका फैसला अपने जमींदारों तक पहुंचाए, अपने आवाम तक पहुंचाए और फिर उनसे पूछे कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला करना चाहते हैं। हम उनकी राय लेकर आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, तमाम सियासी पार्टियों का शुक्रिया जो आज इस इज्तिमा में हमारे साथ शरीक रहे। हम उनसे यही अपनी गुजारिश करते हैं कि इस प्लेटफार्म से हमने सियासत नहीं की है। आज इस इज्तिमा में किसी पार्टी का कोई झंडी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ काली झंडियाँ और उसके साथ बेलचे नजर आ रहे हैं। तो यही हमारी निशान है और हम कोई सियासी हमारी अज़ाइम भी नहीं है कि हम इस प्लेटफार्म पे कोई इलेक्शन के लिए वोट मांग रहे हैं या कहीं पे हम किसी की तशहीर कर रहे हैं। आज हम सबको अगर एक चीज़ ने मजबूर किया है वो हम सब को वही मजबूरी ने आज हमको इकट्ठा किया है। खासकर मैं इस मजलिस में ये जो बुजुर्ग खड़े, आज मोहम्मद हुसैन मुझे इधर से नज़र आ रहा है, मुंगचर से आया है, बेलचे हाथ में, कम से कम 80 साल तो इसकी उम्र है। इसी तरह के बहुत सारे लोग जो आज इस इज्तिमा में खड़े हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, इनको वो मजबूरियों ने लाया है। खुदारा आप भी देख ले कि अगर ये बलूचिस्तान के अवाम के साथ रवा है तो ये जुल्म जारी रखे, फिर फ़लस्तीन की बात न करे, फिर कहे कि बलूचिस्तान। एक सिर्फ दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे जो नेक बातें हैं, जो हमारी कोशिश है वो इन जमींदारों के लिए कुछ बन जाए और हुक्मरानों को भी अल्लाह जो है वो ओश के नाखुन और अकल की तौफीक दे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, वस्सलाम। मेहरबानी मलिक साहब। तमाम जमीन